राधे दोस्तों, आइए जीवित पुत्रिका व्रत 2025 में कब है, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री ये व्रत श्रद्धापूर्वक करती हैं उनकी संतान दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी और सुख संपन्न होती हैं। यह उपवास मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेपाल में भी यह व्रत बेहद लोकप्रिय है। आइए जानते हैं 2025 में जितिया व्रत कब है। तो जितिया व्रत जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 14 सितंबर की सुबह 5:04 से लेकर 15 सितंबर की सुबह 3:06 तक रहेगी। द्वितीया पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:33 से 5:19 पर पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय 4:46 से 6:05। अभिजीत मुहूर्त इस दिन होगा 11:52 से 12:41 पर। गोधूली मुहूर्त होगा 6:27 से 6:51 पर। तो आप कोई भी मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। आइए पूजा विधि जानते हैं। इस दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप आरती और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति तैयार करें। फिर कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि चढ़ाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें और जितिया व्रत की कथा ही महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। इसका विधान इस प्रकार है। प्राचीन ग्रंथों में इसका विधान इसी प्रकार बताया गया है। स्वयं स्नान करें, उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप दीप आदि से आरती करें। यदि प्रतिमा ना हो तो आप सूर्य देवता को साक्षात दर्शन करें और वहीं पर आप पूजा भी कर सकते हैं। धूप दीप आदि से आरती करें एवं भोग लगाएं। इस दिन बाजरा से मिश्रित पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर उसके सिर की मणि लेकर तथा केश मूंडकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ शस्त्र का प्रयोग पांडव के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मृत प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तो इस प्रकार जितिया व्रत का बहुत अधिक हिंदू धर्म में महत्व है। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस पर्व को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जानते हैं तथा जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं।